है। अनन्या के बेहोश होते ही आर्यन ने अश्वथ को डांटते हुए कहा, भाई मैं कितनी मुश्किल से अपने लिए बेब ढूंढ के लाया हूँ और आप हो कि उन्हें डरा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर। आर्यन तो बस अश्वथ को सुनाए जा रहा था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अश्वथ उसे कितने गुस्से से देख रहा है। वही आर्यन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही हम उसके मुंह पर हाथ रखकर खिसियानी हंसी हंसकर उसके कान में बोला, आर्यन चुप हो जा, हमें पता है कि तुझे इस राक्षस से डर नहीं लगता पर हमें तो लगता है। प्लीज मेरे भाई अपना मुंह बंद कर ले वरना इसका गुस्सा हम सब पर निकलेगा। पर आर्यन कहाँ चुप रहने वाला था, उसका तो सबसे फेवरेट काम ही है बोलना और खाना। उसने अहम को खुद से दूर करके मुंह बनाकर कहा, मैं क्यों चुप रहूं, अगर राक्षस गुस्सा होता है तो जाकर आप शांत कराओ। मैं तो चुप नहीं रहूंगा, मुझे मेरी बेब के लिए इंसाफ चाहिए। मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा अगर भाई ने मेरे बेब को डराया तो। उसकी भूख हड़ताल वाली बात सुनकर अगस्त्या उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, जो इंसान पैदा होते ही खाने के लिए सीधा फ्रिज में घुस गया था वह वो भूख हड़ताल की बात कर रहा है। वही उन लोग को लड़ता देख अश्वथ अपनी कर्कश आवाज में बोला, अगर तुम सबको लड़ना ही है तो बाहर जाकर लड़ो वरना अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। इतना कहकर वो जैसे ही वह अनन्या को गोद में उठाने को हुआ तो आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उस घूरते हुए कहा, भाई आप मेरी बेब को कहाँ लेकर जा रहे हो, कहीं आप इन्हें बाहर फेंकने तो नहीं जा रहे। मैं बता रहा हूँ मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा और आप मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। अश्वथ ने आर्यन को इग्नोर किया और अनन्या को गोद में उठाकर सोफे पर लिटा दिया। फिर बिना किसी भाव के आर्यन से पूछा, कौन है ये और कहाँ से लेकर आए हो तुम इसे। अपने भाई का सवाल सुनकर आर्यन एकदम चुप हो गया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, भाई मैं बेब को ढूंढने गया था और भाभी भी मुझे ढूंढ रही थी तो हम रास्ते में मिल गए। क्या यह अच्छा नहीं है कि मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और बेब भी मिल गई। अब बस आप जल्दी से शादी कर लो। उसे बातों को घूमता देख अहम थोड़े गुस्से से बोला, बताओ इस लड़की का नाम क्या है और ये तुम्हें कहाँ मिली। एक मिनट, कहीं भाभी बनाने के चक्कर में तुम इसे जबरदस्ती तो नहीं उठाकर लाए। अपने ऊपर इल्जाम लगते देख आर्यन बेचारा सा मुंह बनाकर जमीन पर बैठकर गया और अपने हाथ पैर पटकते हुए बोला, नहीं नहीं भाभी मेरे साथ आई है, उन्होंने कहा था वह मेरी बेब बनेगी। देखना एक बार उन्हें होश आ जाए फिर मैं उनके साथ घर छोड़कर चला जाऊंगा। बस भाई आप प्रॉपर्टी बेब के नाम कर देना, फिर मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। जब देखो बस आप सब मुझे डांटते रहते हैं। इतना कहकर वो जमीन पर लेट गया। उसकी हरकतों को देखकर अगस्त्य ने अपने सर पर हाथ रख लिया और परेशान होकर बोला, इस बेवकूफ का कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो डर है कहीं यह सच में इस लड़की को किडनैप करके तो नहीं लाया है। बेचारी कितना डर रही थी। तभी आर्यन तपाक से बोला, हाँ और वह भाई से डर रही थी और उन्होंने तो भाई को शैतान भी कहा। तभी अनन्या जो बेहोश थी वह अचानक ही उठकर बोली, नहीं नहीं राक्षस नहीं, मॉन्स्टर बोला था। अचानक उसकी आवाज सुनकर सब उसे देखने लगे तो अनन्या अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए सोफे से उठी और बिजली की रफ्तार से आर्यन के पीछे छुप गई। फिर आर्यन के कान में धीरे से बोली, आर्यन तुमने तो कहा था तुम्हारे घर में सब बुरे लोग रहते हैं, पर यहाँ तो सब मास्टर हैं वो भी बुरे वाले। मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लो वरना सब मुझे खा जाएंगे, फिर मैं अपना सीरियल ब्रह्मराक्षस कैसे देखूंगी। उसके ये कहते ही आर्यन अश्वथ की तरफ इशारा करके धीरे से उसके कान में बोला, बेब प्लीज चिंता मत करो, बस एक बार आप भाई से शादी कर लो और उनकी आधी प्रॉपर्टी ले लो। उसके बाद हम घर से भाग जाएंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर हमें डराने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनकर अनन्या की आंखें बड़ी हो गई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या यह मुझसे शादी करके मुझे पैसे देगा। अरे शादी करने क्या जरूरत है, मैंने टीवी पर देखा है प्रॉपर्टी पाने के लिए लोग साइन भी तो करा लेते हैं, हम भी करा लेंगे और भाग जाएंगे। वही वो दोनों भले ही धीरे से बातें कर रहे थे लेकिन उनकी आवाज काफी तेज थी जिसे अहम, अश्वथ और अगस्त्य साफ सुन पा रहे थे। अगस्त्य अश्वथ को देखकर अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, वैसे मुझे नहीं पता था तुम्हारा भाई अपने ही जैसे किसी नमूने को उठाकर लाएगा तुमसे शादी करवाने के लिए। वैसे बच के रहना वरना ये दोनों तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकर उड़ जाएंगे। इतना कहकर वो जोर से हंसने लगा तो अश्वथ उसे गुस्से से देखने लगा। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर अगस्त डर के मारे चुप हो गया।
अगस्त भले ही अश्वत्थ के बचपन का दोस्त है, पर उसे अश्वत्थ के गुस्से से बहुत डर लगता है। वही अश्वत्थ ने जल्दी से अनन्या का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से पूछा, तुम मेरे भाई को क्या सिखा रही हो? अचानक से ही अश्वत्थ को देखकर अनन्या डर गई, मगर फिर उसने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और जोर से गला फाड़ कर रोने लगी। उससे कहा कि उसने अनन्या का हाथ कस के पकड़ लिया था, इसलिए ही वो रोने लगी। पर अनन्या ने टीवी सीरियल में देखा था कि जब भी कोई मॉन्स्टर किसी को पकड़ता है तो वह उसे खा जाता है, और अनन्या को तो अश्वत्थ किसी मास्टर से कम नहीं लगता था, इसलिए जब भी अश्वत्थ उसके करीब जाता है तो वो रोने लगती है। वही जैसे ही अश्वत्थ अनन्या से दूर हुआ, अनन्या एकदम से चुप हो गई और अपनी पनीली आंखों से उसे देखने लगी। मगर अश्वत्थ ने जैसे ही फिर से अपना एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, वो फिर से रोने लगी। तो अश्वत्थ फिर से पीछे हो गया। ये देख अनन्या फिर से चुप हो गई। लगभग 2-3 बार ऐसा ही हुआ, जिसे देखकर अहम और अगस्त्य अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। आर्यन जमीन से खड़ा हुआ और अनन्या से बोला, बेबाप सबसे दूर ही रहना, चलो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। इतना कहकर वो अनन्या को लेके जाने लगा। तभी अश्वत्थ उसे रोकते हुए सर्द आवाज में बोला, अश्वत्थ सिंह राठौर किसी अनजान इंसान को अपने घर में नहीं रखता। उससे डरकर फिर से अनन्या आर्यन के पीछे छुप गई। फिर अपना चेहरा निकालकर मासूमियत से बोली, पर मुझे आपके घर में नहीं रहना, मुझे तो रूम में रहना है और बेड पर सोना है। उसकी बात सुनकर अश्वत्थ की आंखें छोटी हो गई। वो अनन्या को अपने पास आने का इशारा करते हुए बोला, यही बात मेरे पास आकर कहो, वरना अभी के अभी मेरे घर से जाओ। वही पता नहीं अनन्या को अचानक क्या हुआ, उसने कमर पर हाथ रखकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी घर से, यह मेरा भी घर है। आज ये पहली बार था जब कोई लड़की अश्वत्थ से जबान लड़ा रही थी। वही अश्वत्थ को अनन्या बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसने डेविल स्माइल करके अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, तो ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? उसकी डरावनी आवाज सुनकर अनन्या डर गई और आर्यन के पीछे जाकर बोली, जब मेरी शादी हो जाएगी तब यह मेरा भी घर होगा। फिर देखना, मैं आपको इस घर से गेट आउट कर दूंगी। ऐसा मैंने इस सीरियल में देखा था कि विमला ने अपने पति को प्यार के जाल में फंसाकर प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया था। मैं भी आपको प्यार के जाल में फंसाकर प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी, देखना। अनन्या को खुद ही नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। वो तो बस जो सीरियल में देखी थी, बस वही बोल रही थी। वही उसकी बात सुनकर अश्व का चेहरा काला पड़ गया। ये पहली बार था जब कोई लड़की उससे डर भी रही थी और उसे धमकी भी दे रही थी। CH4 तुम ही हो वो जिसने सालों पहले मेरे सुकून को चुरा लिया था। अश्वत्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी डार्क हो गए थे अनन्या की बातें सुनकर, जिसे आर्यन साफ देख पा रहा था। उसने जल्दी से अनन्या का मुंह बंद कर दिया और हंसते हुए अश्वत्थ से कहा, भाई वो बच्ची है बिल्कुल मेरी तरह, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी या बेब की नज़र आपकी प्रॉपर्टी पर तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही अब हम यह से भागेंगे। आर्यन भले ही सामने से ये सब बोल रहा था, पर उसके मन में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा था जो सिर्फ उसे ही पता था। इतना कहने के बाद आर्यन अनन्या को लेके गेस्ट रूम की तरफ जाने लगा। अश्वत्थ आर्यन और अनन्या को तब तक देखता रहा जब तक वो दोनों उसकी आंखों से ओझल न हो गए। वही अहम और अगस्त बड़े ही गौर से अश्वत्थ को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। अहम ने हंसते हुए अश्वत्थ से कहा, बॉस, जिन लोगों ने उस सुनसान जगह पर हमारे आदमियों पर हमला किया था उसके बारे में हम पता कर रहे हैं। सुबह तक मैं आपको पूरी रिपोर्ट दे दूंगा। इतना कहने के बाद अहम ने अपना सर झुका लिया। वही उसकी बात सुनकर अश्वत्थ ने सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी, पर उसने बोला कुछ नहीं, क्योंकि वो तो इस वक्त किसी और ही ख्यालों में गुम था। अचानक ही अश्वत्थ की आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा आ गया, जो एक लड़के को गुस्से से देखते हुए बोल रही थी, ओह मिस्टर, मैं सिर्फ 15 साल की हूँ और तुम मुझे अपनी होने वाली बीवी बनाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? और सबसे बड़ी बात, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। उस लड़की की बात सुनकर उसके सामने खड़े लड़के ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, मुझे तुम्हारी उम्र से फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर उस लड़की का पारा हाई हो गया। उसने एक जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर जड़ दिया। तभी एकदम से अश्वत्थ अपने ख्यालों से बाहर आया। इस वक्त उसके माथे से हल्का हल्का पसीना निकल रहा था।
उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। उसे जाते हुए देखकर अगस्त अपनी आंखें छोटी करके बोला, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अश्वथ पहले से ही इस लड़की की जनता है। उसकी बात सुनकर अहम भी बोला, सही कहा, वरना अश्वथ तो अजनबियों से बात भी नहीं करता और ये तो उसने एक अजनबी लड़की को ही अपने घर में रख लिया। इतना कहने के बाद दोनों बाहर चले गए। रात के 1 बजे अश्वथ के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, हर जगह की लाइट बंद थी। पर अश्वथ की आंखों में नींद नहीं थी, वो अपने रूम में बैठकर वाइन पी रहा था। क्योंकि अश्वथ को 5 साल पहले एक हादसे के कारण इंसोमिनिया हो गया था, तब से ही वो बड़ी ही मुश्किल से सो पाता था। ये काल्पनिक है। तभी अश्वथ कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और सीधा अनन्या के रूम में जाकर उसे घूरने लगा। वही अनन्या मजे से सॉफ्ट सा बेड पकड़ सो रही थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उसे हमेशा जमीन पर ही सुलाती थी। अनन्या भी एक बड़े घर की बेटी थी, पर उसकी सौतेली माँ ने कभी भी उसे कोई फैसिलिटी नहीं दी। अश्वथ पहले उसे घूरता रहा, फिर उसके पास जाकर उसके बालों को अपने हाथ में फंसाकर सर्द आवाज में बोला, तुम ही हो वो जो सालों से रोज मेरे सपने में आकर मुझे सोने नहीं देती, तुम ही हो वो जिसने सालों पहले मेरे सुकून को चुरा लिया था। इतना कहकर वो अनन्या का चेहरा गौर से देखने लगा। तभी उसकी नज़र अनन्या के होठों पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक आ गई। उसने धीरे से अपने होठों को अनन्या के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। वही अनन्या इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसका फायदा उठा रहा है। कुछ देर तक किस करने के बाद अश्वथ अनन्या से दूर हो गया और फिर तुरंत रूम से बाहर चला गया। अश्वथ जैसे ही घर के बाहर निकला, उसके पीछे पीछे कई सारी परछाई भी बाहर चली गई, जिस पर अश्वथ ने ध्यान नहीं दिया। वही अहम अश्वथ का पीछा करते हुए मुंह बनाकर अपने बगल में बैठे अगस्त से बोला, यार इसे नींद नहीं आती तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी नहीं आती। पता नहीं इतनी रात को ये भूतों की तरह कहाँ भटकने जा रहा है। वही अगस्त, जिसके आंखों में नींद साफ नजर आ रही थी, वो किसी को फोन करते हुए बोला, हमारी अकेले की ही नींद क्यों खराब हो। उसके इतना कहते ही दोनों डेविल स्माइल करने लगे। तभी अगस्त ने जिसे फोन किया था वो फोन रिसीव करके गुस्से से बोला, गधो इतनी रात को क्यों नींद खराब कर रहे हो। उसने इतना कहा ही था कि उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अगस्त बोला, अभिषेक तुम जल्दी आओ, ये अश्वथ फिर से रोड पर भूतों की तरह भटकने के लिए निकल पड़ा है। और हाँ, बाकियों को भी बुला लो, सिर्फ हम ही क्यों अपनी नींद खराब करे। इतना कहते ही उसने फोन काट दिया और अहम को देखकर हंसने लगा। वही दूसरी तरफ अश्वथ अपनी कार को बहुत ही तेज ड्राइव कर रहा था। शायद उसने कार में बैठने से पहले ध्यान ही नहीं दिया था कि उसकी कार में पहले से ही एक इंसान मौजूद है। इस वक्त अश्वथ का पूरा फोकस सिर्फ अपनी ड्राइविंग पर था। तभी बैक सीट पर जो इंसान सो रहा था वो उठकर अंगड़ाई लेते हुए आलस से अश्वथ को देखने लगा। फिर वो जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ गया और खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, बॉस हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम लोग ड्राइव पर जा रहे हैं। वही अचानक ही किसी इंसान को अपनी कार में देखकर अश्वथ चौंक गया, जिस कारण उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार सीधा सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। तुम सिर्फ मेरी हो माय ग्रीडी गर्ल। अश्वथ अपनी कार में किसी और को देख चौंक गया, जिस कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और कार सीधा जाकर पेड़ से टकरा गई। वही अश्वथ की कार का पीछा कर रहे बॉडीगार्ड और अहम ने जब ये देखा तो वो लोग डर गए। अहम ने तुरंत कार रोकी और जल्दी से वो और अगस्त निकलकर अश्वथ की कार के पास चले गए। वही कार के लड़ते ही अश्वथ ने गुस्से से पैसेंजर सीट पर बैठे इंसान को देखा, जो अपना सर पकड़कर बैठा था। अश्वथ ने अपनी सर्द आवाज में उस इंसान से पूछा, अयांश तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। अश्वथ की सर्द आवाज सुनकर अयंश यानी अंश, जो अभी तक अपना सर पकड़ कर बैठा था, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए अश्वथ की तरफ देखा तो डर के मारे उसके माथे से पसीना निकलने लगा। ये है अयांश उर्फ अंश, अश्वथ के चाचा का बेटा, जो सिर्फ नाम के लिए ही अश्वथ के साथ ऑफिस जाता है, वरना इसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये कभी अश्वथ को भाई करता है तो कभी बॉस। अंश अपने पसीने को पोंछकर हकलाते हुए बोला, भाई वो। अंश को इतना डर लग रहा था कि वो ठीक से बोल ही नहीं पा रहा था। वही उसे हकलाते देखकर अश्वथ की आंखें छोटी हो गई।
वो गुस्से से कार से उतरकर खड़ा हो गया और अपनी रौबदार आवाज में बोला, अभी के अभी सब मेरे सामने आओ। अश्वथ को पता था कोई न कोई जरूर उसका पीछा कर रहा होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोई अचानक से उसकी कार में आ गया हो या उसका पीछा कर रहा हो। वही अश्वथ के ये बोलते ही 5 सेकंड के अंदर सभी लोग अपना सर झुकाकर उसके सामने खड़े हो गए। सबसे आगे अंश, अगस्त और अहम खड़े थे। उन सभी को अपनी जलती नजरों से देखते हुए अश्वथ ने पूछा, तुम सभी को मेरा पीछा करने की परमिशन किसने दी? सभी बस अपना सर झुकाए खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोल दे। उन सबको कुछ न बोलते देख अश्वथ बिना किसी भाव के बोला, सुबह तक तुम सब यही रहकर इस एरिया की सफाई करो, और अगर सुबह तक ऐसा नहीं हुआ तो मरने के लिए तैयार रहना। इतना कहने के बाद वो दूसरी कार से तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही अंश रोनी सूरत बनाकर बोला, भाई कितने पत्थर दिल है, अब भला इस सुनसान रोड को हम कैसे साफ करें? रोड तो चल भी जाएगा पर ये एरिया नहीं। अगस्त भी अश्वथ को कोसते हुए उस पूरे इलाके को देखते हुए बोला, कैसा दोस्त है वो, हम उसकी रक्षा के लिए पीछा कर रहे थे और उसने हमें ही पेनिशमेंट दे दी। उन दोनों की बातों को इग्नोर करके अहम ने किसी को कॉल करके कहा, हाँ अभिषेक बॉस अभी निकले हैं, उनका पीछा करो और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर उसने जैसे ही फोन काट के सामने देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि अगस्त, अंश और सभी बॉडीगार्ड्स उसे घूर रहे थे। अंश अहम को उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोला, कमीने अभी तक हमें फंसा कर मन नहीं भरा तेरा, जो उसे भी मेरे राक्षस भाई के पास भेज दिया। वो बोल ही रहा था कि तभी एक बॉडीगार्ड आकर उसे झाड़ू देते हुए बोला, सर झाड़ू। उस झाड़ू को देख अगस्त उस बॉडीगार्ड को मरते हुए बोला, अबे क्या तुझे पता था कि वो राक्षस हमसे सफाई करवाएगा जो तू ये लेकर घूम रहा है? वही दूसरी तरफ अश्वथ वापस घर आ गया था। अपने रूम में जाते वक्त उसे फिर से अनन्या का ख्याल आया, तो वो अपनी जगह पर रुक गया और पलटकर गेस्ट रूम की तरफ चला गया। अनन्या के रूम में पहुंचकर अश्वथ ने उसे अपनी गोद में उठाया और वापस अपने रूम में आ गया। अश्वथ अनन्या को अपने बेड पर लिटाकर डेविल स्माइल करके बोला, मैं अब तुम्हें फिर से कहीं नहीं जाने दूंगा, माय लिटिल ग्रीडी गर्ल। तुम्हें अब मैं अपना बनाऊंगा, तुम्हें मैं खुद के अंदर इतना बसा लूंगा कि तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, और तुम्हारे मन में, ख्यालों में और दिल में सिर्फ मैं ही मैं रहूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो लिटिल ग्रीडी गर्ल। अश्वथ अनन्या को ग्रीडी इसलिए बोल रहा है क्योंकि अनन्या की नज़र उसकी प्रॉपर्टी पर जो थी। इतने कहने के बाद अश्वथ अनन्या को घूरने लगा। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी चमक और एक सनक थी। सुबह के 7 बजे आर्यन उठते ही नहा धोकर सबसे पहले अनन्या के रूम में गया, पर जब उसने रूम में अनन्या को नहीं पाया तो उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। आर्यन भागते हुए नीचे आया और हॉल के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाया, मॉन्स्टर आप कहाँ हो और आपने मेरी बेब को कहाँ गायब कर दिया? वही अश्वथ जो सोफे पर बैठ के ब्लैक कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसने एक नज़र भी आर्यन को नहीं देखा और चुपचाप अपनी कॉफी पिया रहा। आर्यन ने जब देखा कि उसका भाई उसे इग्नोर कर रहा है तो वो जाकर सीधा उसकी गोद में बैठ गया और उसे कसके पकड़कर बोला, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि बेब कहाँ है तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और ना ही कॉफी पीने दूंगा। उसकी इस हरकत से अश्वथ उसे घूरने लगा। फिर उसने उसे वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुम नहीं उठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर उसकी वार्निंग का आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। वो चिल्लाते हुए बोला, भाई आपसे बुरा कोई है भी नहीं, बताइए बेब कहाँ है, वरना मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, फिर आप रहिएगा अपने इस मॉन्स्टर हाउस में। अयान की फालतू की बकवास सुनकर अश्वथ को गुस्सा आ रहा था। उसने कॉफी को साइड में रखा और अपनी जगह पर खड़ा हो गया, जिस कारण आर्यन अपना बैलेंस नहीं बना पाया और जमीन पर गिर गया। आर्यन जमीन पर गिरते ही बेहोश होने का नाटक करने लगा। उसके इस नाटक से अश्वथ अच्छे से वाकिफ था। उसने घूरते हुए आर्यन से कहा, जाओ और जाकर तैयार हो, हमें ऑफिस भी जाना है, और अगर तुम लेट हुए तो पूरे ऑफ के वॉशरूम को साफ करना। वही अश्वथ की धमकी सुनकर भी आर्यन नहीं उठा। ये देख अश्वथ वहां से जाने लगा, तभी उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। मॉन्स्टर ने आर्यन को मार दिया, कोई पुलिस को बुलाओ। इस आवाज को सुनकर अश्वथ के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। प्लीज ऐसा मत करिए। रात का समय था, हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था,
और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। वहीं एक लड़की बड़े से घर के बाहर खड़ी रो रही थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल पड़ गई, पर उसकी